नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश का झांसी, ये सिटी का नाम तो आपने सुना ही होगा। कई बार बहुत सारी कहानियों में या बहुत सारे वारदात में इसके जिक्र तो हुए होंगे। तो उसी झांसी शहर के एक थाना क्षेत्र है मऊ रानीपुर का एक गांव लगता है स्वायरी। स्वायरी गांव के रहने वाले मुकेश, जो कि पढ़ाई लिखाई में उतनी अच्छी खासी इनकी ना तो पढ़ाई लिखाई थी, ना तो उतना अच्छे खासे परिवार से बिलोंग करते थे। एकदम नॉर्मल परिवार से मजदूरी करके खाना पीना सब कुछ बहुत ठीक ठाक से चलता था। लेकिन मुकेश धीरे धीरे करके काम काज की तलाश में रहते हुए भी इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दिन पर दिन मजदूर होते जा रहे थे और मजबूर होते जा रहे थे। परिवार के लोगों ने कई बार इनसे कहा कि बेटा शादी विवाह कर लो, इसकी उम्र तो खत्म हो जाएगी तो फिर बड़ी दिक्कत आ जाएगी। लेकिन मुकेश के अंदर तो कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि मुकेश दिल ही दिल एक लड़की को चाहते थे। उस लड़की का नाम तीजा था। अब मुकेश कैसे इस बात की जिक्र अपने परिवार के साथ करते या कैसे अपने माता पिता से इस बात की जिक्र करते। लेकिन जब भी तीजा से मुकेश मुलाकात करते थे तो हमेशा यही कहते थे, तीजा तुम बताओ मैं क्या करूं, क्या कोई बीच का रास्ता है जो मैं अपने परिवार के सामने अपने और तुम्हारे रिश्ते के बारे में बात कर लूं। तीजा डर जाती थी कि जिस दिन भी हमारे और अपने रिश्ते के बारे में आप घर पे बात करोगे तो चारों तरफ लोग बहुत तरह की बात करने लगेंगे, हम लोगों की खिल्लियां उड़नी शुरू हो जाएंगी। कहीं मेरे माता पिता को, मेरे भाइयों की इस बात की पता चल गई तब तो हम लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, मार पीट ऊपर से पड़ेगी परिवार में। ये सारी चीजें जब तीजा मुकेश से कहती तो मुकेश डर जाता, मुकेश हिम्मत नहीं जुटा पाता। इधर मुकेश के परिवार में हर दिन मुकेश के शादी के लिए बात चलती। एक दिन तो हद तब हो गया जब मुकेश बैठ के खाना खा रहा था और उसके पिताजी यही कहने लगे, तुम सिर्फ ठूसना जानते हो, ना तो तुम परिवार को कोई वंश बढ़ाने की प्रक्रिया पे ध्यान दे रहे हो, ना तो कोई अच्छी खासी रोजी रोजगार पर ध्यान दे रहे हो। बस सुबह शाम कहीं घूमना टहलना, दो चार पैसे कहीं महीने दो महीने में कमा लिए, उसी के धौंस पे तुम पूरे परिवार को रौब दिखा रहे हो। अब मुकेश को बहुत बुरा लगा ये चीज। उसने कहा, पिताजी बस मुझे 2-4 दिन की वक्त दे दीजिए, शादी विवाह की रही बात मैं आपको फैसला फाइनल सुना दूंगा। मुकेश तीजा के पास फोन लगाता है और कहता है, तीजा एक बात मेरी ध्यान से सुनो, मुझे अब शादी तुमसे करनी है और तुम अपना फैसला बताओ तुमको क्या करना है। जो भी कुछ होगा 1 से 2 दिन के अंदर मुझे तुम बता देना क्या करना है तुम्हें। तीजा कहती है, मैं पहले अपने परिवार में बात करूंगी, मैं इससे अपने मन से फैसला नहीं ले सकती। मुकेश ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुमको लेकर भागना नहीं चाहता, मैं खुशियों से परिवार रिश्तेदार पड़ोसियों को एक साथ बारात लेकर आना चाहता हूं, खुशी खुशी विदा कराना चाहता हूं तुमको, बताओ क्या तुम राजी हो। तीजा ने भी कहा, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन एक बार मुझे परिवार में बात कर लेने दो। तीजा घर पे जाती है, अपने परिवार वालों से बात करती है। परिवार वाले भी थोड़ा टाइम लेते हैं सोचने समझने के बाद। उसके बाद कहते हैं, ठीक है तीजा बेटा, हम लोगों से लड़के को मिलाओ और लड़के के परिवार के बारे में जान लेते हैं, लड़का क्या करता है सब कुछ जान लेते हैं, उसके बाद हम शादी की बात करेंगे। धीरे धीरे करके दोनों परिवार आपस में घुलते मिलते हैं, बातचीत चलती है और हंसी खुशी से, किसी के जोर जबरदस्ती के बिना भी शोरों उल्लास से बारात तीजा के घर पे आती है। तीजा की विदाई होती है। तीजा मुकेश के घर जाती भी है, कई बार आई गई भी, बहुत अच्छे खासे रिश्ते चल रहे थे, दोनों में हंसी खुशी सालों तक चलती रही, कोई दिक्कत आया ही नहीं। लेकिन धीरे धीरे करके अब मुकेश की आदतों में परिवर्तन होने शुरू होंगे। मुकेश का घर पे लेट आना, एक एक दिन घर पे नहीं आना। तो जब भी मुकेश घर पे आता तो तीजा उससे सवाल करने लगती, क्या है तुमको कुछ पता है कि तुम्हारे घर एक बीवी भी है, तुम्हारे परिवार भी है, माता पिता भी हैं, तुम कहाँ गायब हो जाते हो, तुम्हारा कुछ ठिकाने नहीं चल रहा है, तुम्हारा कुछ पता ही नहीं चल रहा है, थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दो, तुम बेकार मर्द बनते जा रहे हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तुम परिवार कैसे चलाओगे किसी दिन। ये सारी चीजें ताना बोली मुकेश को सुनाती रही ताकि मुकेश अपनी आदतों में परिवर्तन लाए और सुधर जाए। लेकिन तीजा की इन तीखी बातों को सुनने के बाद मुकेश को बड़ा गुस्सा आता था। अब मुकेश धीरे धीरे करके तीजा से नफरत एक प्रकार से मन ही मन करने लगा। वो जब भी तीजा के पास आता, तीजा के साथ जोर जबरदस्ती करता, उससे छेड़छाड़ करता, आपत्तिजनक बातें भी करने लगता, तरह प्रकार की बातें करता जो कि तीजा को नहीं पसंद आता। एक दिन हद तो तब हो गया जब मुकेश घर पर लेट में आता है रात में और तीजा से कहता है, चलो कमरे में। तीजा कहती है, क्या करना है, पहले खाना खा लो, खाना खाने के बाद फिर चलो कमरे में बातचीत करते हैं। मुकेश ने कहा, कुछ नहीं, मुझे खाना नहीं खाना, मैं खाना खा के आया हूं, तुम मेरे साथ कमरे में चलती हो कि नहीं। अब जब तीजा इस पे सवाल करने लगी तो मुकेश तरह तरह की बात करने लगा। उसके बाद तीजा को जबरदस्ती कमरे में लाता है और तीजा के साथ
गलत काम करने लगता है तेजा के बिना मर्जी के, जो कि तेजा को समझ में नहीं आता। तेजा उसके ऊपर गुस्सा करने लगी और उसको फटकारने लगी। उसके बाद मुकेश गुस्से में आ गया। गुस्से में आने के बाद मुकेश उसको खींचता हुआ छत के ऊपर ले जाता है, वहां से वो उसको धक्का दे देता है। धक्का देने के बाद जब तेजा छत के ऊपर से नीचे धड़ाम से गिरती है तो अगल बगल के पड़ोसियों के कानों तक जब इस बात की आवाज जाती है तो तुरंत लोग जग गए। गांव के लोग एकजुट होने लगे। उसके बाद तमाम प्रकार की बातें करने लगे और अनान फनान में तेजा को मऊ रानीपुर के स्वास्थ्य केंद्र पर एडमिट करवाते हैं, क्योंकि तेजा को चोटें काफी ज्यादा आ चुकी थी। अब इधर लोग मुकेश को ताने बोली सुनाना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे करके जब मामला पति पत्नी के इस रिश्ते को लेकर के था तो वहां पर पुलिस भी आ गई। पुलिस आ गई, तेजा के परिवार के लोग भी वहां पर मौजूद हो गए स्वास्थ्य केंद्र में। वहां पर बातचीत करने चले। अब कोई कहता नहीं ये शराब के नशे में इसने ऐसा किया, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता, लेकिन तेजा ने सही सही बात पुलिस के सामने बताई कि कैसे मुकेश उसको हर दिन इसी तरीके से प्रताड़ित करता, कैसे मुकेश उसकी बात नहीं मानता, कैसे मुकेश देर रात को घर आता, जब तेजा उसको समझाती तो मुकेश उसके ऊपर बहुत ज्यादा नाराज होता। ये सारी बातें तेजा ने पुलिस के सामने अपने बयान में दर्ज करवाया। उसके बाद पुलिस ने मुकेश को गिरफ्तार किया और ले जाकर के उससे पूछताछ करनी शुरू की। पूछताछ करने के बाद मुकेश ने अपने सफाई में बहुत बड़ी बड़ी बातें बताई, लेकिन पुलिस को कुछ भी उसकी बातों में सच्चाई दिख ही नहीं रही थी। उसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कोर्ट भेजकर उसको जेल भेज दिया। दोस्तों, ये जो कहानियां है ना, एक पति पत्नी के रिश्ते को अवेयरनेस की दृष्टि से सुनाई गई कहानी है, ताकि अगर आप एक पति पत्नी हो, आपका भी परिवार अच्छे से चल रहा है, चाहे आपकी शादी अरेंज मैरिज हुई हो या लव मैरिज हुई हो, लेकिन जरूरी यह है कि दोनों पति पत्नी के रिश्ते में कोई दरारें नहीं आनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए हर चीज में। पत्नी की बात पति को माननी चाहिए, पति की बात पत्नी को माननी चाहिए, अगर परिवार हंसी खुशी से चलाना है तो। नहीं तो आप जो इस कहानी में सुने हैं, ऐसी बहुत सारी कहानियां आए दिन सुनने को मिलती हैं दोस्तों, जिससे कि कभी कभी ऐसा होता है कि पत्नी की वजह से पति दुनिया छोड़कर चला जाता है और पति की वजह से पत्नी दुनिया छोड़कर चली जाती है। क्या कहना चाहोगे इस छोटी सी कहानी को सुनने के बाद? कमेंट जरूर करना। और वीडियो पसंद आई है दोस्तों लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलूंगा फिर कोई ऐसी स्टोरी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।